मैं दिलीप वाघ नासिक से हूँ। आज मैं किसानों के लिए कुछ बोलने वाला हूँ। जब तक किसानों के लिए क्रांति नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नेता लोग, बीजेपी वाले लोग, कि कांग्रेस को सामने लाओ, हमारे स्टेज पे उनको बिठाओ, हम एक दूसरे के साथ डिबेट करेंगे, हम बताएंगे कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। मुझे किसी के बारे में कुछ जानना नहीं, हमारा देश किसी के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता कि कांग्रेस ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया। मगर इतना सही है कि तुम लोगों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। किसान ने बोला था कर्ज माफी के लिए, कोई चाहता था आपको कि 17 रुपए दे? कौन किसान बोला 17 रुपए देने के लिए आपको हर दिन का? कोई किसान नहीं बोलेगा आपको हमको कर्ज माफी दो। एक ही बात उसका दिल में है। पूरी दुनिया में हर एक मैन्युफैक्चर का जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट का एक भाव तय होता है, उसका 50% प्रॉफिट ऐड कर। मगर किसान कितना मेहनत करके वो अनाज तैयार करता है, वो फसल तैयार करता है, उसको क्या आता है? जो 20 साल पहले भाव था वही भाव आज भी मिलता है। आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, सब लोग, आप जाइए ना किसानों के घर में जाइए, उनको पूछो कि भैया दादा क्या बात है, आप नाराज है हमसे? अरे ऐसा रख के देंगे ना वो आप लोगों को, फिर से मुड़ के देखेगा नहीं वो गाँव में जाने का। सर दिमाग भूल जाएगा, आप दिमाग से निकल जाएगा वो गाँव में जाने का है आपको। 10 साल पहले भी वही लोग था, 20 साल पहले भी वही लोग था, और आज भी वही लोग है। बस तुमको चुन के देने का और हम लोग देखते रहने का। क्यों? तुमने देश चलाने का ठेका लेके रखा है क्या? सालों तुमको अगर इधर टिकट नहीं मिलता तो इधर चला जाता है, और 4 साल से 5 साल से वो उसको गाली दे रहा था एक दूसरे को, और आज डायरेक्ट वो तुम्हारा भाई बन गया। इधर टिकट नहीं मिला इसलिए उधर गया। बाप इस पक्ष में, बेटा दूसरा पक्ष में, क्या लगा रखा है? मजाक है क्या है? साले तुम्हारा बाप का देश समझा है क्या आपने? कुछ भी। हमको बेवकूफ समझता है तुम लोग। किसानों को 17 रुपया रोज नहीं चाहिए, किसानों को कर्जा माफी नहीं चाहिए, किसानों को भाव चाहिए, उसका अनाज का, उसका फसल का फिक्स भाव चाहिए कि हमको 50% प्रॉफिट से ये भाव मिलना चाहिए। बस फिर देखो देश की प्रगति कैसी होती है। अरे कोई किसानों के बच्चों के साथ शादी नहीं करना चाहता। आज कोई छोटा छोटा गांव में कोई लड़की नहीं जाना चाहती कि मैं नहीं जाऊंगी किसानों के घर में। इतनी बुरी हालत करके रखी है वो किसानों की आप लोगों ने। क्या समझता है किसानों को आप लोग? एक दिन याद रखो, जिस दिन ये किसान रोड पे आ जाएगा ना, क्रांति होगा, और उस क्रांति में जो भी नेता लोग हैं पहले उसको मार देंगे, उसको मरना होगा उस दिन। सालों तुम लोग अपना फायदा के लिए इन किसानों को बलि देते हैं। कितना हजारों किसानों ने सुसाइड किया है, मालूम है आप लोगों को? मगर फिर भी आप लोग, आपका नीति नहीं है। आप लोगों ने ना एक किसानों के दिल में, दिमाग में एक बिठा दिया है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो भाव कम होगा। चूतिया समझता है हमको। अगर ज्यादा फसल होती है तो आप बाहर से माल क्यों मंगाते हैं? फिर 50 साल पहले उतनी जमीन थी अपने पास, आज भी उतनी ही है। खाने वाले लोग मालूम है करोड़ों से बढ़ रहे हैं, फिर फसल कैसे ज्यादा होती है? फिर आप लोग बाहर से माल क्यों मंगाते हैं? वो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत भाव बढ़ भी गया तो, खाली भाव बढ़ गया तो कौन चिल्लाता है मालूम है? खाली ये न्यूज चैनल वाले और ये नेता लोग। आम पब्लिक कोई चिल्लाता नहीं, कोई नहीं चिल्लाता। उसको मालूम है कि हमारा भाई बहन किसान लोग है, उसको 2 पैसा मिलना चाहिए। मगर आप और नेता लोग और ये न्यूज चैनल वाले, खाली ये 2 टपोरी, मैं इसको टपोरी बोलूंगा। है टपोरी तुम लोग। साला तुम लोगों की औकात ही क्या है? टपोरी है तुम लोग। मरे हुए आदमी के सर के ऊपर से नूनी खाने वाले हैं आप लोग। जब तक आप किसानों को फिक्स भाव नहीं देगा, मैं रियली मेरे भाइयों से और बहनों से, मेरा हर किसानों से विनती करता हूं मैं आज कि मत जाओ वोटिंग को, इन लोगों को खड़ा मत करो। जब तक आप ये किसानों को फिक्स भाव नहीं देने का वादा करते, वादा भी नहीं चाहिए हमको अभी, चाहे वो आपका किसानों का नेता भी क्यों ना हो। क्रांति होनी चाहिए आज नहीं हुआ ना तो सच्ची में बोलता हूँ कभी नहीं होने वाला। आप लोगों को ये गरीबी करने वाले हैं। ईमानदारी से ओनली एक फ्लैट खरीदा जा सकता है, ईमानदारी से एक ओनली अपने बीबी बच्चों का पालन पोषण होता है, बाकी कुछ नहीं होता ईमानदारी से। फिर ये जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, ये सब बेईमानी है।
कोई बिजनेसमैन, कोई ठेकेदार किसानों के लिए कुछ भी नहीं बोलता। उसको मालूम है कुछ बोलेगा तो वो अपना ठेका जाएगा, कुछ उसको बोलेगा तो उसका कंपनी बंद होगा। किसानों के लिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ मेरे भाइयों, रियली आज इसी वक्त आप जब तक आपको फिक्स भाव नहीं देते ये लोग, तब तक आप इनके झांसे में मत आओ। ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, इस अच्छी बातों से पेट नहीं भरता। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। इन डोंबारियों को खेल खेलने दो और आप अपना खेल खेलो, इनको दिखा दो। आज नहीं तो कभी नहीं, किसानों को फिक्स भाव चाहिए चाहिए चाहिए। कृपया करके हर किसानों ने सोचो, मैं रियली मेरे दिल से बोल रहा हूँ, ये सब मुझे तकलीफ हो रही है आज। जब तक ये लोग आप लोगों को फिक्स भाव नहीं देता, तब तक आप लोग इनके प्रचार के लिए मत जाओ, इनके रैली में मत जाओ, इनको वोटिंग मत करो। मेरे भाई और बहनों, प्लीज आपसे एक विनती है कि आज नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू।